अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार व्लॉग, जो कि मैं जा रही हूँ वेडिंग में। तो वेडिंग नाइट थी आज, तो मैंने सोचा कि मैं आप व्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि आज मेरा चीटिंग डे भी था। वैसे पूरा दिन तो चीटिंग मैंने नहीं की, लेकिन रात में मैंने स्टार्ट करने वाली हूँ मैं वेडिंग में जाकर। तो मैं जा रही हूँ रिसेप्शन में, तो नहीं, मैं बारात में जा रही हूँ, सॉरी। तो उसके लिए मैंने सोचा आप लोगों से कुछ गपशप की जाए, आप लोगों को बताया जाए कि भाई मैं कितना वेट लॉस कर चुकी हूँ और कितने टाइम से कर रही हूँ। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे वेट करेंगे गाड़ी आएगी तो फिर हम जाएंगे, क्योंकि सर्दी जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत है। और चिंची वगैरह में जा नहीं सकते, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं लगेंगी, तो गाड़ी का वेट करें। चलिए, हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब हम गाड़ी में बैठ जाएंगे। जब तक हमारा सफ़र चलेगा मैं आप लोगों से अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी। तो मेरी वेट लॉस जर्नी कुछ इस तरह से थी कि भाई मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी। मुझे अभी 1 महीना हुआ है अपना डाइट स्टार्ट किया, और 1 महीने में मैं 3 शादी खा चुकी हूँ, और 3 से 4 बार मैं मतलब होटलिंग कर चुकी हूँ, और 2 से 3 बार मैं घर में बिरयानी खा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सब मैं कर चुकी हूँ। उसके बावजूद भी 1 मंथ में मेरा 5 केजी वेट मैंने लॉस किया है। ठीक है, अब आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने चीटिंग भी किस तरह की है, कितनी कितने दफ़ा की है। उसके बावजूद भी मेरा वेट लॉस हो गया, और मेरी वेट लॉस जर्नी जो है ना वो इतनी बजट फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा, कि आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, जो कि मैं इस वीडियो में तो बिल्कुल बताने वाली नहीं हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, तो उनके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है। और नहीं है तो खैर है, मैंने तो वेट लॉस करना था, मैंने कर लिया। और अभी भी मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट ही है, मतलब चल ही रही है, अभी मैंने ख़त्म नहीं की है। मैं जो है कि मतलब मैं पूरे साल अच्छी तरह खाती हूँ, सारे काम करती हूँ, और साल में 2 से 3 मंथ में वेट लॉस करती हूँ। जो कि मेरा पूरे साल में बढ़ता है, वो मैं 2 से 3 मंथ में उसको वापस से लॉस कर लेती हूँ। ठीक है, तो भाई जैसा कि मैंने आपने शॉपिंग ग्रोसरी मार्ट वाला व्लॉग तो देखा होगा, जो उसमें मैंने शॉपिंग की, वो कितनी थोड़ी चीज़ें मैंने वहाँ से बाय की थी, उससे भी थोड़ी चीज़ों से मैंने अपना वेट लॉस किया है, बहुत ही बजट फ्रेंडली। आप लोग मतलब ये सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि डाइट जो होती है वो आम खाने से काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इंस्टा पर डीएम करें, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और आप लोग को डाइट प्लान भी बताऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 साल मुझे हो गए डाइट करते हुए। मैं हर साल डाइट करती हूँ, 2 से 3 मंथ मेरे साल में मस्ट होते हैं डाइट डाइट के लिए। उसके बाद बाकी के 9-10 महीने में फुल खाती हूँ, दबा के खाती हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं खाती हूँ, जैसा दिल करता है वो खाती हूँ। ठीक है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती। मेरा वेट बढ़ता है ना, तो मुझे कोई परेशानी या टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरा वेट कम करना भी मेरा खुद के हाथ में है। ठीक है, तो इसलिए मैं जितना चाहे उसको बढ़ा लेती हूँ, और उसको मैं 1 से 2 महीने में कम भी कर लेती हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, मैं कोई टेंशन नहीं लेती इस बात की। मेरे हाथ में है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ही आसानी से मेरा वेट लॉस हो जाता है। सबकी बॉडी के जो सिस्टम है वो अलग अलग होते हैं, हो सकता है किसी और का इतना जल्दी ना हो, बट मेरा हो जाता है। ठीक है तो भाई मैंने पूरा दिन डाइट की थी आज। जब मुझे पता चला कि वेडिंग में जाना है, ये मुझे अचानक से पता चला था, क्योंकि मेरा मूड नहीं था, और फिर मैंने अचानक से मूड बनाया। तो मैंने सोचा कि अब जब आप डाइट करते हो तो क्रेविंग होती है बहुत सारी चीज़ों की। तो मुझे क्रेविंग हुई कि यार मैं कुछ खाऊं, कुछ चटपटा खाऊं, कोई बिरयानी खाऊं, कोई कौरमा खाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं वेडिंग में चली जाती हूँ, और मेरी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी, और मेरी चीटिंग भी हो जाएगी। पूरा दिन तो मैंने डाइट की थी ना, तो पूरा दिन मेरी प्रॉपर डाइट थी, लेकिन रात में मैंने आके यहाँ पर अपनी डाइट को तोड़ दिया और चीटिंग कर ली। ठीक है, और पिछली 2 शादियाँ जो और थी, वो भी मैंने इसी तरह से मतलब पूरे दिन डाइट की और रात में आके चीटिंग कर ली। अब जब आप पूरा दिन डाइट करते हो ना, तो रात में आप जो चीटिंग करते हो आपकी बॉडी को लगता नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि पूरा दिन तो आप मेहनत कर रहे हो ना। अगर पूरा दिन आपने इतनी कम कैलोरीज ली हैं, उसके बाद रात में अगर आप कुछ थोड़ा सा खा लेते हो, और वैसे भी आप कितना भी वेडिंग अटेंड कर लो, कितना भी होटलिंग करो, अगर आप लोग डाइट पर हो ना, तो आपके जो बॉडी होती है, आपका जो मैदा होता है, उसको इतना कम खाने की आदत पड़ जाती है कि आप कितना भी आपकी नीयत ख़राब हो ये वो खाने की, लेकिन आप लोग नहीं खा पाएंगे। आप लोग उतना ही खाएंगे जितना आपके पेट में जगह होगी। तो मैं आ तो गई थी यहाँ पे कि मैं ये भी खाऊंगी, मैं वो भी खाऊंगी, लेकिन मुझसे ज़्यादा कुछ खाया नहीं गया। मैंने सिर्फ बिरयानी की 1 प्लेट खाई। उसके बाद मैंने मीठा चखा, क्योंकि मेरा मीठा बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितना ही कोई लजीज मीठा क्यों ना हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बस चखने की हद तक ही खाती हूँ मीठा। ठीक है, तो यहाँ बिरयानी से ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं खाया गया। एक क्रेविंग थी कि मैं सब कुछ खा जाऊंगी, मैं सारे तशले खा जाऊंगी, सारी देगे ख़त्म कर दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। डाइट के दौरान नहीं होता, आम रूटीन में तो हो सकता है आप खा भी लें ज़्यादा, बट डाइट के दौरान ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको यहाँ के हाल की भी ज़रा सा मैं आपको नज़ारा करवा दूँ कि ये हमारे शहर में पहला बैंक्वेट हॉल है, और मेरा यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम है। ठीक है,
और ये मेरे फादर के फ्रेंड की मतलब शादी थी, मतलब आउट ऑफ कास्ट। तो इसका देख सकते हैं आप लोग, इनका जो ये है सब कुछ बैकग्राउंड कितना ही खूबसूरत है। बहुत अच्छा लगा मुझे इनका ये डेकोरेशन वगैरह, और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपको बाकी का हाल भी दिखा चुकी हूँ, मेरी बातों बातों में आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये मेरे शहर का पहला बैंक्वेट है, मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम है। तो भाई अब हम चलते हैं अपनी सीट पर। बहुत हो गई, मैंने आप लोग सोचा आप लोगों से शेयर करूँगी, इसलिए मैं यहाँ तक आई, वरना मैं अपनी चेयर से कभी नहीं उठती वेडिंग्स वगैरह में जाके। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद भी मेरे यहाँ पे 3-4 चक्कर लग चुके हैं दोबारा भी। ठीक है, क्योंकि क्रेविंग होती है, क्रेविंग मुझे खींच के वहाँ ले जाती है मेरा कसूर नहीं है। और ये मेरी अम्मी जान बैठी हैं अपने हाथ में लिफाफा लेके, जो कि दुल्हन की अम्मा या अम्मा को देना है। और उसके बाद खाना आने में काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि ये जो कास्ट के लोग थे इनकी शादी में हमेशा देर हो जाती है। वेट करते रहे। वैसे मुझे तो आदत हो गई थी भूखा रहने की, क्योंकि मेरा जो डाइट प्लान था वो सिर्फ 2 टाइम का था, मतलब 3 टाइम का नहीं था। मेरी हमारी मतलब सोने की उठने की रूटीन ऐसी है कि मैं सिर्फ दो टाइम ही कर सकती थी। ठीक है, कभी इंशाल्लाह डिटेल में उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि मैंने किस तरह से डाइट प्लान किया, क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं लिया। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो मुझे इंस्टा पर ज़रूर डीएम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ डाइट प्लान शेयर करूँगी। और अगर नहीं बताएंगे तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जब कोई इंटरेस्ट किसी को इंटरेस्ट होगा ही नहीं तो फिर मैं कोई फ़ायदा नहीं मेरा, ठीक है, अपलोड करने का। तो यहाँ पर वेट किया हमें थोड़ा। आप लोग हाल का तब तक व्यू ले सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत है, और लाइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत बेहतरीन था। लेकिन ये है कि हैदराबाद जैसा नहीं था। हैदराबाद के जो बैंक्वेट होते हैं बस ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। बस ये पहला बैंक्वेट है, तो और मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ कर लिया, मतलब इसमें पहली बार। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, अब हाल काफ़ी भर चुका है और निकाह वगैरह हो चुका है। और ये जो लम्हा था ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि यहाँ पर निकाह लाउडली हो रहा था और बाकायदा तिलावत की जा रही थी, दुआ की जा रही थी। तो बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही पीसफुल लग रहा था, क्योंकि इस तरह के निकाह बहुत ही कम यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना, हमेशा मतलब खामोशी से ही हो जाते हैं इस तरह के, मतलब माइक वगैरह का, लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं होता है। तो ये भी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, तो कर लेना चाहिए, इससे नॉलेज भी बढ़ती है और लोगों को सुनना चाहिए, मतलब निकाह भी तो ये लाउडली करना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है ना, तो निकाह के बाद मैं आपको थोड़ा सा दुल्हन का ड्रेस दिखा देती हूँ। दुल्हन भी बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल बारबी डॉल जैसी। तो उसके बाद ये स्टार्टर आया, सैलड। उसके बाद ये थोड़ी चटनी शटनी आ गई। उसके बाद ये बिरयानी जो थी ना, ये बड़े की थी और मेरा बड़ा फेवरेट है। मैंने कौरमा नहीं खाया, क्योंकि मुझसे नान नहीं खाए जाते, नान मुझसे खाए ही नहीं जाते। इसलिए नहीं कि मुझे कोई बीमारी है, नान मेरे पेट में जाने के बाद मतलब मुझे 2 दिन तक भूख नहीं लगती, इस वजह से मैं नान नहीं खाती। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि पूरी टेबल हमने साफ़ कर ली और हमारे भाई हमें लेने आ चुके हैं वापसी के लिए, और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो व्यूअर्स, व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये अच्छी या बुरी बातें कैसी लगी। और अगर आपको डाइट प्लान चाहिए मुझसे या इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या इंस्टा पर डीएम कीजिएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।